हेलो बच्चों। बच्चों, आज मैं लाइट चैप्टर का शायद लास्ट वीडियो मैं बना रहा हूं। इसके बाद हम फिर अगला चैप्टर शुरू करेंगे, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों। तो आज मैं इस लास्ट टॉपिक में, इस चैप्टर का, मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज करवाने जा रहा हूं। वो है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ठीक है बच्चों। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है पहले मैं वो बताऊंगा, लिखूंगा कम, समझाऊंगा, और फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो बच्चों, हमें पता है कि लाइट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है अगर वो किसी मीडियम में मूव करती है। पर क्या आपको पता है कि अगर यही लाइट, मान लो आपके पास एक दूसरा कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें लाइट ट्रेवल कर सकती है, और लाइट रे स्ट्रेट ऐसे आ रही है, तो क्या ये इस मीडियम में जब एंटर करेगी तो क्या सीधी जाएगी? वो क्या होता है बच्चों, एक्चुअल में जब आप इसको एक्सपेरिमेंट में देखोगे तो ये रे अपने आप इस मीडियम में घुसते ही बैंड हो जाती है, स्ट्रेट लाइन में नहीं ट्रेवल करती है। इस मीडियम में बिल्कुल ऐसे आएगी, और जैसे ही दूसरे मीडियम में इन करेगी, अगर वो मीडियम थिक है, डेंसर है, तो इधर को मुड़ जाएगी। अगर वो मीडियम, इस मीडियम से मान लो कि अगर वो रेयरर है यानी थिन है, तो वो इधर को मुड़ जाएगी, इधर को। तो हमें इसी फेनोमेना को पढ़ना है जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ये तो मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल, इधर तो मुड़ना नहीं है इसको, क्योंकि मैंने इसको ग्लास स्लैब कहा है। तो जब रे ऐसी आई और ये बैंड हो गई टुवर्ड्स नॉर्मल, इस वाले केस में, तो सच बैंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। और ये जो एंगल है ये आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो एंगल है जिससे ये बैंड हुआ है, बैंड, ये इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों। अब रही बात कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये जो लॉ है बैंडिंग का, इसका नाम है बच्चों स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ। और ये लॉ क्या कहता है? साइन ऑफ आई इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ आर रिफ्रैक्शन इक्वल्स टू होता है आपका N2 अपॉन N1। यही आपका स्नेल्स लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इसको बोलते हैं। अब को सर आई तो हमें समझ में आया, आ भी समझ में आया, ये N2 और N1, ये N क्या है? तो वही है नई चीज, जो मीडियम है, आपने ये मीडियम जो भी दिया है उस मीडियम की प्रॉपर्टी है, एक टाइप से कह सकते हैं। इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। यानी N1 जो इंसिडेंट मीडियम था, जिस मीडियम में रे आ रही थी पहले से, वो N1 हमने लिखा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जिस मीडियम में इसने इन किया, और हमने यहां पे क्या माना है, ये थिक मीडियम है, डेंसर मीडियम है, तो यहां हम कह सकते हैं कि N2 जो है वो ग्रेटर देन N1 है, यानी जो मीडियम 2 है वो थिक है। अब थिक मतलब देखो, हमेशा जो हम यहां पे थिकनेस की बात करते हैं वो पार्टिकल की थिकनेस की बात नॉर्मली नहीं करते हैं। होता तो है मोस्टली केस में, कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं, इसलिए हम कहेंगे कि नहीं नहीं, अगर कोई मीडियम, कह सकते हैं कि अगर वो उसका जो मास डेंसिटी वगैरह के टर्म में बात करें, पार्टिकल के टर्म में ज्यादा थिक है, ऐसा नहीं है। यहां पे एक दो इसके एक्सेप्शंस भी हैं, तो हम यहां पे ये कहेंगे ये ऑप्टिकली थिक है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली लाइट के हिसाब से ये थिक है, ये लाइट के हिसाब से थिन मीडियम है। वैसे नॉर्मली केसेस में जो मीडियम थिक होता है उसका एन ज्यादा होता है। एक आपके बुक में दे रखा है ना, टर्पेंटाइन ऑयल और केरोसिन, इन दोनों का शायद जो है उल्टा है हिसाब किताब, वो मास ज्यादा है एक का, लेकिन वो ऑप्टिकली कम डेंस है, उसका एन का वैल्यू कम है। तो एक एक्सेप्शन को छोड़ दे तो ठीक है, वही थिकनेस और थिन जो थिन है वही। तो इसको बोलते हैं रेयरर मीडियम।
रेरर मीडियम, और इसको बोलते हैं डेंसर मीडियम, ज्यादा डेंस होता है डेंसर मीडियम। तो यहां पे मैं दोबारा बोलता हूं, लाइट जब किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बैंड करती है आइदर टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे नॉर्मल, वो तो डिपेंड करता है कि रेरर टू डेंसर है या डेंसर टू रेरर है। और इसी फेनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। और उसका फॉर्मूला है स्नेल्स लॉ, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी इसको कहते हैं, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर n2 अपॉन n1, या इसको ऐसे लिख सकते हैं n1 साइन आई, यानी जिस मीडियम में है और उसी का एंगल n1 तो आई साइन आई, n2 साइन आर, एक ही बात है, आपको जो सूट करे आप उसको लिख लीजिए, ठीक है बच्चों। अब इसी रे डायग्राम में थोड़ा सा आगे एक्सपेंड करूंगा कि देखो अभी तुम्हारा रेरर टू डेंसर था, यानी थिन से थिक मीडियम था। अब अगर यही रे चलते चलते सपोज यहां पहुंच गया, अब हमने यहां भी नॉर्मल डाल दिया। अब अगर देखा जाए यहां पे, तो द रे विल नाउ ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेरर, तो इस केस में ये जो रे है आपका थोड़ा सा अवे हो जाएगा नॉर्मल से, और अगर ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, और हमारा रे जो है डेंसर टू रेरर केस में आपके नॉर्मल से अवे भागेगा। तो यही आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं, जहां पे आई मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और n1 n2 जो है वो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बताया ना कि उस मीडियम की प्रॉपर्टी है, और ये वो मीडियम कितना ऑप्टिकली डेंस है या डेंस नहीं है ये उसको ये बताता है। तो इसको हम अब अलग से समझेंगे कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और उसको हम कैसे समझें, ठीक है बच्चों। तो इसको मैं मिटाता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। अब हम यहां पे करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट है, अब मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम लोग यहां पे एन लिखते हैं, कुछ बुक में म्यू लिखा रहता है, इसको बोलते हैं म्यू। तो आप देख लेना, कंफ्यूज नहीं होना, हम तो यहां पे एन यूज करेंगे, एनसीईआरटी में एन यूज किया जाता है। तो ये क्या होता है, वैसे देखा जाए तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, नहीं, इन वैक्यूम, वैक्यूम यानी सी, टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस मीडियम की हम बात कर रहे हैं, जिसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए। तो कहा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट होता है, सॉरी मीडियम होता है, वो स्पीड ऑफ लाइट यानी सी इन वैक्यूम, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस मीडियम की बात कर रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको अभी से लेकर के टिल हायर क्लासेस तक आपको काम देगा। नेल्स लॉ भी, स्नेल्स लॉ भी, और ये रिलेशन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैं फील में यही कहूंगा कि कोई मीडियम ऑप्टिकली कैसा है, डेंस है कि लेस डेंस है, वो बताता है। पर डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, ये रेशियो होता है स्पीड्स ऑफ लाइट का। कौन सा, तो लाइट का स्पीड वैक्यूम में जो कि मैक्सिमम होती है, कितना होता है, सी जो है वो अप्रोक्स हम लेते हैं ये, वैसे एग्जैक्ट हमें अभी नहीं लेना है, हमें यही यूज करना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। बहुत ज्यादा स्पीड है लाइट की। लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड किसी चीज की नहीं हो सकती है। और ये v क्या है, ये v है स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, जिस मीडियम की हम बात कर रहे हैं। ये ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, कोई भी मीडियम जिसमें लाइट ट्रेवल कर सके, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है बच्चों।
तो यही था मेरा पहले मैंने पढ़ाया लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यानी स्नेल्स लॉ, और उसके बाद उसी से निकला हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है ना बच्चों। तो ये जो है वो ऑप्टिकल मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, और ये रेशियो ऑफ स्पीड्स होता है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं, तो नो यूनिट। ऊपर भी स्पीड नीचे भी स्पीड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ये केवल एक प्योर नंबर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें वैक्यूम की, तो उसका जो एन होता है वो 1 होता है, सबसे कम जो होता है वो वैक्यूम का, इससे 1 से कम एन नहीं हो सकता है। फिर आपका आता है एयर, आपको ये याद रखना, खाली एयर का ऑलमोस्ट 1 ही लेते हैं, मेरे ख्याल से 1.008 कुछ ऐसा ही है, ऑलमोस्ट 1 ही है। और ऐसे करते करते जैसे वाटर का मैं अप्रॉक्स ले रहा हूं, मेरे ख्याल से 1.3 लिया जाता है, 1.3 वाटर का। फिर ग्लास का, वैसे तो बहुत टाइप्स ऑफ ग्लास है, पर ऑन एन एवरेज जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे एन की वैल्यू 1.5 होगा ग्लास का ऑन एन एवरेज, ठीक है। और सबसे ज्यादा ऐसे बढ़ते बढ़ते जो डायमंड है, जो आपका हीरा है डायमंड, उसका 2.4 होता है, उसे क्या होता है 2.4 डायमंड सबसे ज्यादा। अब देखो इससे हमें क्या रिलेशन मिला कि जितना ज्यादा एन का वैल्यू होगा, तो देखो इस फॉर्मूले से मेरा क्या आ जाता है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, तो v इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा c अपॉन n। देखो कितना इंपॉर्टेंट ये रिलेशन है, सेम चीज है, मैंने खाली v को लेफ्ट में कर लिया। तो v और n यानी स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, लाइक डायमंड, लाइट विल ट्रेवल स्लोएस्ट, सबसे स्लो चलेगी उस मीडियम में, और जिस मीडियम का एन कम होगा उस मीडियम जैसे वैक्यूम, लाइट विल ट्रेवल फास्टर इन दैट मीडियम। तो डायमंड में अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि विच मीडियम द लाइट विल ट्रेवल फास्टेस्ट, तो कहेंगे वैक्यूम। या वहां पे अगर आपको 2-3 मीडियम्स दे रखा है विथ देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप देखेंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी एन का वैल्यू सबसे कम होगा उसमें लाइट सबसे फास्ट भागेगी, जिस मीडियम में एन का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा द लाइट विल ट्रेवल स्लोएस्ट इन दैट मीडियम। तो यही आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों, और इस पे आपके जो न्यूमेरिकल्स आएंगे आपकी बुक में वो बिल्कुल इसी फॉर्मूला पे बेस्ड होंगे। आपको मोस्टली एन गिवन होगा, आपको उस मीडियम में लाइट की स्पीड यानी v निकालनी होगी, तो आप c अपॉन n करेंगे। c का वैल्यू आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। n जो भी है उस टेबल में उस मीडियम का आप उसको डिवाइड करेंगे, आपको लाइट की स्पीड आ जाएगी। लास्ट में मैं एक एग्जांपल करवा करके ये मैं टॉपिक को खत्म करूंगा। फॉर एग्जांपल कि मानो कोई मीडियम है जिसका n मेरा 1.5 है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, लिखा ना नो यूनिट, ये डायमेंशन और यूनिट लेस क्वांटिटी है। तो कहता है ये जो भी मीडियम है, इस मीडियम में बताओ लाइट की स्पीड क्या होगी। तो हमें पता है जो v होता है किसी मीडियम का वो c अपॉन n होता है। c मेरा हो गया 3 × 10⁸ और n मेरा 1.5। तो देखो 1.5 2 जा दो बार में चला गया, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही आपका स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम बच्चों। तो यही था आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसका जो लॉ है स्नेल्स लॉ, और एक इंपॉर्टेंट चीज कंसेप्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अगली वीडियो में फिर हम एक नए टॉपिक के साथ बच्चों आपसे मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको देखिए समझिए, ओके।